गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आयोडीन के कार्य किए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयोडीन की कमी के प्रभाव। अगर आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ग्रहण नहीं किया जाता है तो आयोडीन की कमी से शरीर पर, बॉडी पर हमारे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आयोडीन की कमी से बालकों में, बच्चों में जो रोग होता है उसे क्रीटेनिज्म नामक रोग कहते हैं। यह रोग बालकों में होता है। अगर गर्भावस्था के समय माँ के आहार में प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन ना हो, आयोडीन की कमी हो आहार में, तो जो बालक पैदा होगा उसके शरीर में भी आयोडीन की कमी होगी और उसे क्रीटेनिज्म नामक रोग हो जाएगा। इस रोग में मुख्य वही लक्षण हैं जो आयोडीन के कार्य हैं कि बालक की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, जिससे कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसका विकास नहीं हो पाता, क्योंकि आयोडीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। साथ ही बालक की मानसिक वृद्धि पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे माता के जो शिशु पैदा होते हैं उनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। इवन आयोडीन की कमी अगर गर्भावस्था में अधिक रहती है तो उस माँ से पैदा हुआ बालक जो है वो मानसिक रूप से विकलांग भी पैदा हो सकता है। मतलब ऐसे बच्चे मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। तो आयोडीन की कमी से जो क्रीटेनिज्म रोग है, इसमें मुख्य रूप से इसके जो लक्षण हैं वो है शारीरिक और मानसिक गति का मंद हो जाना। साथ ही बालक की जो है चयापचय दर, उसका BMR भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भूख कम लगती है और बालक प्रॉपर भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसकी मांसपेशियां ढीली ढाली सी हो जाती हैं, बिल्कुल दुर्बल हो जाती हैं। साथ ही बालक की जो स्किन है वो भी रूखी सूखी सी होने लग जाती है, बाल भी उसके रूखे सूखे कड़े कड़े से हो जाते हैं। साथ ही बालक की जो जीभ है उसका आकार भी बढ़ जाता है, होठ भी मोटे मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेस की जो स्ट्रक्चर है वो भी अजीब सी दिखाई देने लगती है। साथ ही बालक अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाता है, उसका मुंह भी, क्योंकि जीभ का आकार बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसका मुंह भी खुला रहता है। तो बालकों में जो रोग होगा उसे क्रीटेनिज्म रोग कहेंगे और यही क्रीटेनिज्म के मुख्य लक्षण थे। नेक्स्ट आता है मिक्सीडीमा। अगर वयस्कों में आयोडीन की कमी होती है तो उन्हें जो रोग उत्पन्न होता है वो रोग कहलाता है मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा रोग में भी जो है चयापचय दर कम हो जाती है, व्यक्ति को भूख कम लगता है, उसका जो शरीर का तापमान है वो भी सामान्य से कम हो जाता है, उसके स्किन जो है वो भी रूखी रूखी सी, बेजान सी, खुरदरी सी होने लगती है, बाल भी कड़े कड़े से होने लगते हैं और बालों का जो उनका स्मूथनेस होती है रूखे सूखे से, बेजान से होने लग जाते हैं। शरीर थका थका सा फील करता है, कार्य करने का मन नहीं करता है। तो इसमें भी मुख्य सिम्टम यही रहते हैं। अगर मिक्सीडीमा रोग का इलाज ना कराया जाए, मतलब जो प्राइमरी स्टेज है अगर उसमें आयोडीन की कमी की पूर्ति ना की जाए तो धीरे धीरे यह रोग जो है वो घेंघा या गलगंड नामक रोग में परिवर्तित हो जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन का घटक है। मतलब थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन से बना है। अगर आयोडीन की कमी शरीर में लगातार बनी रहती है तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी कोशिकाओं का विभाजन जो है वो अधिक होने लग जाता है और
उसके जो सेल्स हैं वो तेज गति से बढ़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसे घेंघा या गलगंड रोग हो जाता है। आप सबको पता है कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। जब थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं अधिक विभाजित होने लगती हैं तो इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण गले में एक गांठ सी उत्पन्न हो जाती है, जिसे घेंघा या गलगंड नामक रोग कहते हैं। प्रायर स्टेज पे अगर मिक्सिडिमा की जो स्टेज है, इस स्टेज पे अगर आयोडीन की जो कमी है उसकी पूर्ति कर ली जाए तो ये स्टेज नहीं आती है। अदरवाइज़ जब घेंघा या गलगंड रोग हो जाता है तो ये भी अगर गांठ छोटी हो तो प्राइमरी जो स्टेज रहती है उस पर मेडिसिन से ये क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहती है तो इस गांठ को, इस ट्यूमर को निकालने के लिए जो है सर्जरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट बात आती है कि आयोडीन की अधिकता के प्रभाव। आयोडीन की अगर अधिकता शरीर में हो जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट रहते हैं। जिस तरह से आयोडीन की कमी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, खतरनाक है, उसी तरह से आयोडीन की अधिकता से भी हमारी बॉडी पर जो है वो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आयोडीन की अधिकता से जो है एक्सोपथेल्मिक गॉइटर रोग हो जाता है। इसे ग्रेवस का रोग भी कहते हैं। एक्सोपथेल्मिक गॉइटर, इसे ग्रेवस का रोग भी कहते हैं। इस रोग के जो लक्षण हैं वो कमी के, जो मिक्सिडिमा के लक्षण थे उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। आयोडीन की अधिकता होने से शरीर का तापमान जो है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। हृदय की जो गति है वो भी तेज होने लगती है। मस्तिष्क जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। तो साथ साथ भूख जो है, BMR बढ़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को भूख सामान्य से अधिक लगती है, जिसके कारण शरीर में मोटापा भी बढ़ने लग जाता है। ओडीमा की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। मतलब ओडीमा हमने पहले भी पढ़ा है कि बॉडी के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सामान्य से फूली फूली लगने लगती है। शरीर का मोटापा जो है वो दिखाई देने लगता है। तो ये मुख्य लक्षण हैं आयोडीन की अधिकता के। नेक्स्ट बात आती है कि आयोडीन प्राप्ति के साधन क्या हैं, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन की जो मात्रा है खाद्य पदार्थ के अंदर वो डिपेंड करती है कि वो खाद्य पदार्थ किस मिट्टी में उगाया गया है। अगर उस मिट्टी के अंदर आयोडीन प्रचुर मात्रा में है तो उस मिट्टी में उगाए गए खाद्य पदार्थों में भी आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जहाँ हिली एरिया होता है, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ बारिश के साथ जो है वहाँ की मिट्टी से आयोडीन जो है वो बहकर जो है मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है, तो वहाँ आयोडीन की कमी अक्सर देखी जाती है। तो आयोडीन अधिकांश भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कमी ना हो, क्योंकि इसकी कमी से मुख्य रूप से बालकों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बालक मानसिक रूप से विकलांग होने लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने आयोडीन को नमक के अंदर फोर्टिफाइड कर दिया गया है। नमक के अंदर इसे मिक्स कर दिया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके जो आहार में आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो हमें आयोडाइज्ड नमक ही यूज़ करना चाहिए। वैसे तो सभी प्रकार के जो फैक्ट्रीज़ हैं आजकल गवर्नमेंट यही कर रही है कि वो नमक को आयोडीन को नमक में फोर्टिफाइड करें ताकि सभी को आयोडीन की प्राप्ति हो सके, क्योंकि नमक एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे हर वर्ग के लोग उपयोग में लेते हैं। तो नमक के अंदर ही आयोडीन को फोर्टिफाइड किया गया। अगर हम आयोडाइज्ड नमक खाते हैं तब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला खनिज लवण फ्लोरीन करेंगे। थैंक यू।